स्वागत है दोस्तों बोलती पुस्तक सीरीज में आप सभी श्रोताओं का। आज हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय काव्यशास्त्र और उसके सिद्धांत। इसके लेखक हैं डॉक्टर वी रामकोटी। चलिए पुस्तक का रसापन लेते हैं। पुस्तक का 10वां अध्याय है साहित्य एक परिचय। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण लिपिबद्ध वाणी विलास के लिए वाङ्मय शब्द का प्रयोग होता है। ऐसा भी माना जाता है कि वाङ्मय के दो भेद हैं, जो आचार्य राजशेखर के अनुसार निम्न हैं: काव्य और शास्त्र। यहाँ हम कह सकते हैं कि काव्य से तात्पर्य रस भाव से परिपूर्ण ललित साहित्य से है, और जहाँ तक शास्त्र का सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र शब्द बुद्धि प्रधान रचनाओं के लिए प्रयुक्त होता है। मनोविज्ञान, ज्योतिष, वैद्यक, दर्शन आदि शास्त्र के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ शास्त्र और साहित्य का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार की रचनाएं आती हैं। यहाँ मैं बताना अपना दायित्व मानता हूँ कि साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है, जिसके हमें दो भेद मिलते हैं: शक्ति का साहित्य, ज्ञान का साहित्य। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि शक्ति का साहित्य हमें आचार्य राजशेखर के काव्य का पर्याय प्रतीत होता है, और ज्ञान का साहित्य शास्त्र का। यहाँ यह भी बताना आवश्यक होगा कि इस विचारक ने ललित साहित्य को शक्ति संपन्न माना है। वस्तुतः ललित साहित्य में मानव हृदय को द्रवीभूत करने की क्षमता होती है। जिस प्रकार द्रवीभूत लौह तत्व सरलता से कोई भी रूपाकार धारण कर सकता है, उसी प्रकार द्रवीभूत हृदय में परिष्कार आसानी से हो जाता है। यहाँ बताना आवश्यक होगा कि परिष्कार की यह सरलता ही साहित्य को नीति कथनों से ऊपर उठा देती है। इस विचारक ने ललित साहित्य की इस शक्ति को ध्यान में रखकर ही उसे शक्ति का साहित्य कहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि काव्य और शास्त्र के अतिरिक्त एक रूप भी है, जहाँ दोनों समन्वित रूप से सामने आते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि नाटक, उपन्यास, कहानी आदि साहित्य के अंतर्गत आते हैं, किंतु इनकी सैद्धांतिक पक्ष शास्त्रीय तत्व ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह शास्त्र के अंतर्गत ही आना चाहिए, किंतु प्रत्यक्षता ललित साहित्य का ही साधक होने के कारण साहित्य के ही अंतर्गत इसे रखा जाता है। हम इसे काव्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, समीक्षा शास्त्र आदि कई नामों से पहचानते हैं। इस प्रकार अगर हम जानना चाहें या पहचानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि साहित्य को हम मात्र दो रूपों में पाते हैं। वे हैं रचनात्मक साहित्य और आलोचनात्मक साहित्य।